बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं यानी आपको सिखाना चाहते हैं, उसमें हमारे 6 सवाल हैं। तो पहले मैं उन सवालों को वाज़ेह करता हूँ ताकि ये जो भी दोस्त होगा जिसको भी इन सवालों में कोई ज़रूरत है तो वो ये वीडियो को पूरा देखेगा। अगर कोई दोस्त को ज़रूरत नहीं है तो वो मिस करेगा। तो इन हमारे 6 सवाल में शामिल पहला नंबर सवाल हमारे वीएफडी के पासवर्ड के हवाले से है। जब हम वीएफडी में पासवर्ड लगाते हैं या भूल जाते हैं, फिर उस पासवर्ड को हम किस तरह से निकालेंगे, या हमें नए सिरे से कोई पासवर्ड लगाना है, यानी बच्चा लोग हम हमारे वीएफडी को छेड़ करते हैं। उसके लिए हम सोचते हैं कि इसमें ऐसा पासवर्ड हो जो इसके जो ना प्रोग्राम में कोई बंदा छेड़े तो प्रोग्राम ना कर सके। तो इस मौजू में पहली नंबर की हमारी जो ना यही सवाल है। फिर दूसरे नंबर में हम वीएफडी के फॉल्ट रिकॉर्ड किस तरह चेक करते हैं, यानी आप उस्ताद हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो में देखकर आपको पता चलेगा कि फॉल्ट रिकॉर्ड किस चीज़ को कहते हैं और फॉल्ट रिकॉर्ड वीएफडी का हम कहाँ से देखते हैं। तो ये वीएफडी जब भी कोई ख़राबी करता है तो वो अपने अंदर उसको छुपा लेता है। तो जब हमें पता करना होगा तो हमें वो वीएफडी खुद ब खुद बता देगा कि वो फॉल्ट रिकॉर्ड कहाँ पर मौजूद है। तो ये दूसरी नंबर की हमारा सवाल है। इसके बाद अगर वीएफडी को हम सोलर ज़्यादा करें, यानी कम सोलर पे पहले वीएफडी सेट है, हमारे सोलर अभी ज़्यादा हैं या हमें ज़्यादा वीएफडी ज़्यादा सोलर पे चलाना है, तो हम किस तरह सेटिंग इसका करेंगे। तो ये हमारा जो ना हो गया तीसरी नंबर की सवाल। और चौथी नंबर पे हम वीएफडी को किस तरह रिस्टार्ट करते हैं, यानी 2 बार इस वीएफडी को हम अगर रिस्टार्ट करें किस तरह से करेंगे। तो पाँचवें सवाल में हम वोल्ट कम ज़्यादा किस तरह करते हैं वीएफडी पर। अगर फ़र्ज़ करें हमारे वोल्टेज कम आ रहे हैं, हमें बूस्ट देना है, तो थोड़ी बहुत हम बूस्ट कहाँ पे देंगे, या हमें हमारे वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं, अभी जो ना हम एक सोलर नहीं निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सोलर लगा रहे, लेकिन हम जहाँ वीएफडी की सेटिंग के अंदर जाके उसको कम ज़्यादा करें, वो कहाँ पे हम करेंगे। तो आखिरी छठी सवाल है हमारे वीएफडी की पीबी की सेटिंग के मतलब। पीबी की सेटिंग बढ़ाने या कम करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो इसके हवाले से है। तो चलते हैं मेन पहले सवाल की जानिब, जहां वीएफडी की पासवर्ड के हवाले से पहली बात हो रही थी पहले सवाल में। तो जहां प्रोग्राम दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वीएफडी में पहले से एक पासवर्ड लगा हुआ है। तो ये पासवर्ड हम कहाँ से लगाते हैं, तो आइए आपको समझाते हैं कि अगर आपको पासवर्ड लगाना है, कोई भी बंदा इसी तरह प्रोग्राम दबाएगा, अभी ये इंटर नहीं होगा, प्रोग्राम छेड़ नहीं सकता, क्योंकि जहाँ इसमें पासवर्ड लगा है। तो पासवर्ड के लिए आप जो भी हिंसा रखेंगे वो आपको नोट करना है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अभी जो ना इसके पासवर्ड निकाल के फिर आपको दिखाऊंगा कि पासवर्ड कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ मैं शिफ्ट के बटन से चेंज करता हूँ। पहले जहाँ ये बिलिन कर रहा था, अभी ये डिजिट हमारा बिलिन करना शुरू किया। हमने जो पासवर्ड लगाया था वो इसमें सारे एक लगाए थे, यानी सारे इकट्ठे एक लगा के हम डेटा एंटर करेंगे तो इसका प्रोग्राम हमारे सामने खुल गया। अभी पहले नंबर पे अगर आपको इसका पासवर्ड लगाना है तो आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ 7 पे जाना है। जब 7 पे आ जाए आप जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने P700 आ जाएगा। फिर आप डेटा एंटर करेंगे। जब डेटा आप एंटर करेंगे तो आपके सामने 5 सिफरें आ जाएंगी, जहां आप चेंजिंग करेंगे। जहां आप फर्ज करें पहले मैंने एक लगाया था, अभी मैं यहाँ सारे को 2-2 लगा के फिर जो ना आपको दिखाऊंगा। ये 2-2 सारे मैंने किए। अभी डेटा मैंने एंटर किया, जहाँ प्रोग्राम से निकलते हैं। पासवर्ड जब भी आप लगाएंगे तो एक बार आपको इस वीएफडी का जो ना डिस्प्ले ख़त्म करना है।
ताकि इसका जो ना डिस्प्ले गुम हो, फिर वापस इसमें डिस्प्ले आपको देना है। तो आप देख सकते हैं ये एक बार बंद हो गया, दूसरी बार अभी इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा पासवर्ड इसमें लग चुका होगा। तो यहाँ पर प्रोग्राम में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड इसमें लगा है। अभी हमें जो ना पहले जो एक एक था, हम यहाँ एक एक पुट करेंगे, ट्राई करेंगे कि एक एक में निकलेगा या हमने जो दो दो का पासवर्ड लगाया उसमें निकलेगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ नहीं काम कर रहा है, जितने भी बार आप लगाएंगे ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ दो दो लगा के फिर इसके प्रोग्राम को देखते हैं कि ये जो पासवर्ड हमने लगाया था वो इसमें खुल जाएगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं सीधा हमने जब पासवर्ड लगाया तो ये VFD यहाँ से खुल गया। तो ये एक नंबर की सवाल का हल आपको जो मैंने निकाल के दिया, आप पासवर्ड लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है। बेहतर यही है कि अगर आपके VFD में ज़्यादातर बच्चा लोग छेड़ते हैं तो आप पासवर्ड लगाएं, आपका VFD महफूज रहेगा। तो दूसरे नंबर पे आपको VFD की फॉल्ट रिकॉर्ड कहाँ पे चेक करना है, तो फिर आपको 7 में जाना है, डेटा एंटर करना है। तो यहाँ P700 के अंदर आपके फॉल्ट रिकॉर्ड मौजूद है। यानी ये VFD आपको खुद बता देगा कि जब मैं चल रहा था मैं रुक गया, किस वजह से रुक गया। यानी मुझे OC1 आ रहा है, SP1 आ रहा है, OU1 आ रहा है या कोई भी फॉल्ट आ जाएगा तो वो इस VFD के अंदर आपको खुद दिखाएगा VFD। तो आपको यहाँ नीचे वाले अप एरो दबाना है, 24 आ जाएगा, 23, 21, 20, 19, 18, 17। जब आप 17 के अंदर आ जाएंगे, 17 में आपकी पहली फॉल्ट आपको यहाँ से शो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे VFD में कोई भी फॉल्ट हमें शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे VFD में कुछ फॉल्ट नहीं आया था। इसी वजह से आपके VFD में अगर कोई फॉल्ट होगा, OC1 होगा, SP1 होगा, कोई भी फॉल्ट होगा जहाँ लिखा होगा। फिर दूसरी नंबर की फॉल्ट आपको अगर दूसरा बार भी वही फॉल्ट आया वो दूसरे बार जहाँ आपको 18 में दिखेगा। तो इसी तरह तीसरी फॉल्ट आपका 19 के अंदर दिखेगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं मेरे VFD में तीसरी फॉल्ट जो आया था वो मुझे OU3 का आया था इस VFD में। तो इस तरह फॉल्ट आपका VFD खुद आपको दिखा देगा। अगर आपको पता नहीं है, कोई उस्ताद से आप बात करना चाहते हैं, वो आपको यही बोलता है कि आपके VFD में क्या फॉल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ सीधा जाएंगे, P7 डेटा एंटर करेंगे, फिर P7 के अंदर 00 आ जाएंगे। आप नीचे के अप एरो से इस तरह आ जाएंगे 17 में। 17 को चेक करके उस्ताद को बताएंगे, 18 को चेक कर बताएंगे और 19 को इसी तरह चेक करके उस्ताद को देंगे कि हमारे VFD में ये फॉल्ट आ रहा है। तो ये हमारा हो गया फॉल्ट रिकॉर्ड VFD की। तो इसके बाद हम इसे VFD को जो है ना, अगर सोलर आपके ज़्यादा हैं या आपके सोलर कम हैं तो हम इस VFD में कहाँ पे सेटिंग करेंगे, यानी चार्ज सेट करेंगे। तो इस VFD के लिए PE की ग्रुप आपको PE की ग्रुप में जाना है, डेटा एंटर करना है, जहाँ आप इसका पासवर्ड लगाएंगे। तो इसका पासवर्ड मैंने लगाया। अभी आपको जहाँ जाना है 4 के ऊपर, यानी वोल्टेज के ऊपर। अगर आप इस VFD को 8 सोलर पैनल के ऊपर चला रहे हैं, यानी फ़र्ज़ करें मैं इसको 8 सोलर पैनल 585 वाट पर चला रहा हूँ पहले से। अभी जो ना हमारे पास सोलर ज़्यादा हैं, यानी हम इसको 16 सोलर पैनल के ऊपर चलाना चाहते हैं। अभी हमारे पास और भी सोलर हैं, 14 पे चलाना चाहते हैं, 16 पे चलाना चाहते हैं। जब भी हम इस VFD को वो सारे इकट्ठे सोलर लगाएंगे तो VFD OU3 का फॉल्ट देगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सेटिंग करना होगा, क्योंकि अगर हम कम सोलर चलाएंगे तो 220, 230, 240, 250, 280 तक, इसी तरह हम जहाँ पे PE की ग्रुप में जाके PE04 में जहाँ पुट करेंगे। अगर हम VFD को ज़्यादा सोलर लगाएंगे, यानी इसके वोल्टेज के मुताबिक, यानी 16 सोलर लगाएंगे, तो हमें 16 सोलर के लिए यहाँ 380 करना होगा। हाँ, आप
इसको चेंज करेंगे, यानी ज़्यादा सोलर के लिए आप इसको 380 पे रखेंगे। यानी ज़्यादा सोलर के लिए आप 380 पे रखेंगे। अगर आपने पहले 8 सोलर लगाया, 9 लगाया, अभी आपके पास सोलर पैनल हैं, जब भी आप सोलर पैनल लगाएंगे तो आपके सामने OU3 का फॉल्ट आ जाएगा। तो OU3 फॉल्ट ख़त्म करने के लिए आप PE की ग्रुप में जाएंगे। तो PE की ग्रुप में जाके PE04 के अंदर आप यहाँ 380 करेंगे। यानी पहले आप देखेंगे कि आपका VFD 220, 230, 240, 250 यानी इसी तरह यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप यहाँ से बढ़ाएंगे, यानी 380 पे रखकर फिर आप डेटा एंटर करेंगे। तो ये आपका जो है ना VFD 380 का बन जाएगा। यानी 380 वोल्ट के हिसाब से आपका VFD आपके 16 सोलर पैनल पर चलना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे VFD में जब हम रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट जिस तरह से VFD में करते हैं, तो जहां आप देख सकते हैं PE की ग्रुप है, आप जहां ज़ीरो में जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे और ये ऊपर से भी आप आ जाएंगे। अगर नीचे वाले आप एरो आप दबाएंगे तो आप जल्दी से आ जाएंगे 17 के ऊपर। जहाँ 17 पे आप आ जाएंगे तो आप डेटा एंटर करेंगे। फिर आप जहाँ ऊपर सिफर को 1 करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, तो ये VFD एक बार रीस्टार्ट हो गया। अगर इस VFD को फुल रीस्टार्ट आपको करना है तो किस तरह करना है, यहाँ नीचे 17 में जाना है, डेटा एंटर करना है। जहाँ 0 है, पहले 1 पे आपने किया था, अभी 2 पे करना है। जब 2 आप लिखेंगे, डेटा एंटर करेंगे, तो ये VFD फुल रीस्टार्ट हो गया। जिस तरह इस VFD में जितने भी फॉल्ट थे वो सारे ख़त्म हो गए। अभी ये न्यू हो गया। तो इस तरह ये VFD की रीस्टार्ट है। रीस्टार्ट के बाद हम अगर VFD के वोल्टेज बढ़ाएं, यानी सोलर पैनल के वोल्टेज थोड़ी बहुत हमारी कम है, तो हम कहाँ से VFD में सोलर पैनल के वोल्टेज बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो इसके लिए फिर आपको PE के ग्रुप में जाना है, डेटा एंटर करके जहाँ आप इसका कोड लगा देंगे। इसके बाद आपको जाना है यहाँ PE 10 में, यानी PE 10 में, PE 10 की ग्रुप में आप नीचे से इस तरह जल्दी से आ जाएंगे PE 10 में। अभी डेटा एंटर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें 100 लिखा हुआ है, यानी पहले जो भी VFD होगा आमतौर पर उसमें 100 लिखा होगा, यानी 100% रखा है इसमें। अगर आपके वोल्टेज थोड़े बहुत कम हैं तो आप यहाँ शिफ्ट की बटन दबाएंगे, ये आप 200 तक ले जाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे ये 50 में आ जाएगा, ऊपर आप इसको 200 के ऊपर रख सकते हैं। तो आपको इस तरह करना है, जहां आप 100 पहले आपके 100 है तो आप इस तरह 10-10 पॉइंट इसको बढ़ाएंगे, यानी 10 पॉइंट बढ़ाएंगे, डेटा एंटर करेंगे, फिर आप 10 में आ जाएंगे, फिर आप चेंज करेंगे। अगर आपके कम है फिर आप 20 करेंगे, ये 120 हो गया, फिर डेटा एंटर करेंगे। इसी तरह आप इसको बढ़ाएंगे। इतना भी आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, जितना आप बढ़ाएंगे ज़्यादा। अगर आप फ़र्ज़ करें, जहां आप देख सकते हैं मैंने 120 पे रखा, अभी मैं इसको 150 पे करता हूं, तो आप देख सकते हैं जब भी मैंने 150 पे रखा, इतना ज़्यादा इसने वोल्ट हमारे बढ़ाए हैं कि हमारे VFD में OU3 का फॉल्ट आ रहा है। तो इस तरह भी आपको नहीं बढ़ाना है, आपको वहाँ अपने हिसाब से बढ़ाने हैं। अभी जो है ना, मैं इसको कम कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें 140 पे करके फिर देखते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं मैं जब जी स्टॉप की बटन दबा रहा हूँ, OU3 ख़त्म नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ फिर भी इसको कम करते हैं, 130 पे लाते हैं, डेटा एंटर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जब भी मैंने स्टॉप की बटन दबाया तो हमारे VFD वापस बना आ गई अवली पहले वाली हालत में। तो ये तो बढ़ाने की तरीका है, यहाँ 10 में आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपके वोल्टेज थोड़ी बहुत ज़्यादा हैं, यानी सोलर पैनल आपने ज़्यादा रखे हैं, तो आप किस तरह से कम करेंगे। यानी पहले आप जहाँ से 100 से ऊपर जा रहे थे, यानी बढ़ाते, तो नीचे जब आप आ जाएंगे तो आपके वोल्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। यानी आप 90 पे रखें, चेक करें, फिर 80 पे रख के चेक करें, फिर 70 पे चेक करें। यानी नीचे जब भी आप PE 10 में आ जाएंगे तो आपके वोल्टेज कम हो जाएंगे।
अगर आप ऊपर जाएंगे 100, 110, 20 इसी तरह तो आपके वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 5वां सवाल वोल्टेज के हवाले से। तो आखिरी लास्ट है हमारा जो ना बचा है लास्ट सवाल पीबी की सेटिंग, यानी पीबी की सेटिंग PB4 की। पीबी की ग्रुप में आप जाएंगे, डेटा एंटर करेंगे। यहाँ आप पहली नंबर पे जहाँ आप PB1 में देखा जाएगा आपको 1 होगा, और 2 में 2 होगा, इसी तरह 3 में 100 होगा, और जहाँ 4 में आप जब पहुँचेंगे तो आपके VFD जब रीस्टार्ट होगा तो 80 लिखा होगा। वरना पहले से आप चला रहे हैं, जितने भी सोलर हैं सोलर के हिसाब से आप चला रहे हैं तो आपका यहाँ सोलर के हिसाब से होगा। ये नहीं है आप सोलर लगाएं, आप 14 सोलर लगाएं, 15 लगाएं, 16 लगाएं, फिर यहाँ PB4 में आके यहाँ इस तरह शिफ्ट की बटन से यहाँ 110 होगा, अगर नीचे आ जाएंगे 70 होगा। तो आप पहले 70 पे चलाएं, फिर इसी तरह इसके बाद आप जो ना 70 से आगे इसको 80 पे चलाएं। देखें अगर आपकी VFD जंपिंग मार रहा है तो आप यहाँ पहले 80 है आप 90 पे ले जाएं। अगर फिर भी जंपिंग मार रहा है तो इसको 100 पे ले जाएं। इसी तरह अगर जंप नहीं मार रहा है, सही चल रहा है, थोड़ी बहुत आपकी प्रेशर कम है तो आप 1 पॉइंट यानी 10 पॉइंट पीछे ले आएँ। तो इस तरह से आप पीबी की सेटिंग करेंगे। यानी पीबी की ये चीज़ें आप नोट करें। अगर आपकी पानी आगे पीछे हो रहा है, झटका मार रहा है, तो अगर आपकी VFD जहाँ झटका मार रहा है तो आप इसको बढ़ाएंगे। इसी तरह अगर आपकी VFD झटका नहीं मार रहा है लेकिन पानी स्लो थोड़ा आ रहा है तो आप इसको पीछे ले आएंगे। इसी तरह 80, 70, आखिरी 70 से नीचे नहीं आ जाएगा। तो जब आप इसको 80 पे रखेंगे, डेटा एंटर करेंगे, आपके सामने PB05 आ जाएगा। तो ये ध्यान से आपको इसकी सेटिंग करना है लाजमी अगर आप सोलर पे चला रहे हैं। तो यहाँ आप 4 सिफरों में से जहाँ शिफ्ट की बटन लगाएंगे इसको 5 करेंगे लाजमी, वरना आपके VFD में यूजू का फॉल्ट आ जाएगा। तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि यूजू का फॉल्ट किस लिए आ रहा है। जब रीस्टार्ट करेंगे तो ये सारे फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे, ये नए सिरे से आपको इसकी सेटिंग करना होगा। तो यहाँ फिर आप PB5 को जो है ना 5000 पे रख के डेटा एंटर करेंगे, और यहाँ 7 में जाके इसको 130 करेंगे। 130 से आप 150 करेंगे। जब आप 150 करेंगे इसका फ़ायदा यही आपको होगा कि अगर ये बटन से आपकी VFD नहीं रुक रहा है, आपकी VFD चल रहा है, तो आप 150 करेंगे तो आपका VFD इस बटन से भी रुक जाएगा। यानी आपकी फ्रिक्वेंसी पहले नीचे नहीं आ रहा है, आपका फ्रिक्वेंसी भी नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों आखिर में अगर आपकी VFD में इसी तरह का पासवर्ड है, आप को इस पासवर्ड को ख़त्म करना है तो ये पासवर्ड आप किस तरह ख़त्म करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पासवर्ड इसमें है। अगर यहाँ आपको मालूम नहीं है कि इसमें कौन सा कोड लगा हुआ है तो ये एक तरीका है, आप इन दोनों बटनों को साथ लगाएंगे, यानी ये प्रोग्राम और ये डेटा दोनों को आप इकट्ठे दबाएंगे तो इसकी ये वो फंक्शन खुल जाएगी आपके सामने। फिर आप पासवर्ड इसका ख़त्म कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ इसकी जो ना फंक्शन ख़त्म हो गई। अभी आप यहाँ 7 में जाएंगे, 7 में जाके आप यहाँ फिर डेटा एंटर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 00 हैं, तो आप इस तरह इसको 1 और फिर 0, फिर आगे की 1 और 0, यानी 2 और 0 करेंगे, 1 0 करेंगे। एक बार आप यहाँ इसका जो ना चेंजिंग करेंगे तो फिर डेटा एंटर करेंगे तो आपके सामने ही पासवर्ड ख़त्म होगा। तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। एक बार इसको हमें स्टॉप करना है तो मैं इसका पावर हटाता हूँ। तो मैं अभी इसको ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि वो पासवर्ड जो लगा हुआ था वो इसका जो ना अभी नहीं है। तो इसका पासवर्ड इसी तरह आप पासवर्ड इसका फ्री करेंगे। आप देख सकते हैं अभी जो ही मैं डेटा प्रोग्राम में जाता हूं तो ये सामने हमारे इस तरह खुल जाएगा। तो पासवर्ड ख़त्म करने का तरीका भी इस वीडियो में मैंने दोबारा शामिल किया आपके लिए। तो दोस्तों ये हमारे थे 6 सवाल जिसमें हमने आपको VFD के तमाम तरीके सिखाए हैं, मज़ीद भी आपको सिखाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे दे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।